लगती जाए ठोकर अगर लगती है तो, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो आपको सच्ची बात बताना छोड़ेंगे नहीं कि आपको इस संसार के सदृश्य आपको नहीं होना, आपको वो करना और वो सुनना जो परमेश्वर चाहता है। मेरी बात को याद रखो, इस दुनिया में बिना स्पिरिचुअल लाइफ के नथिंग, जीरो है, सब कुछ रबिश है, सब कुछ गटर की तरह है। इस दुनिया में हम आज देख रहे हैं कि बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बाहर से सक्सेसफुल हैं, पैसा आ चुका है, फिल्में आ चुकी हैं, फाइट्स हैं, डिप्रेशन है और सुसाइड चल रही है। सिर्फ एक जन नहीं, कुछ की न्यूज़ आप नहीं पाते कि वो डिप्रेशन में है, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं। आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लोग सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आप कुछ नहीं कर सकते जिसको डिप्रेशन, मैं आपको दावा करता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप उसको मरने से बचा सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ से उस डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते। उसको रोक सकते हो कुछ घंटों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। क्योंकि जब मैं परमेश्वर में आया था, इसका रीजन डिप्रेशन था। मैं आपको बता चुका हूं, मेंटली अपसेट के अटैक, लेकिन उसका रियल रीजन डिप्रेशन था। आत्मिक रीजन दुष्ट आत्मा थी। अब कोई दुष्ट आत्मा स्कैनिंग में नहीं आएगी, किसी दवाई से नहीं जाएगी। कोई 6 महीने क्या 6 साल दवाई खा ले, क्योंकि वो दवाई उनके दिमाग की नसों को रिलैक्स करने के लिए, कुछ नशे की दवाइयां। क्योंकि मैं ये खा चुका हूं। साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े आप मिलके देखो, कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन के मरीज के दिल में वो बातें आती हैं जिनका इलाज कभी नहीं हो सकता। जब मुझे ये बीमारी थी तो रोड पे चलते चलते रुक के मैं अपने दोस्त को पूछता था, यार तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? बोला था क्या? मैंने कहा तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? उसने कहा मेरे को ग्रे कलर की। मैंने कहा मुझे ब्लू कलर की दिखाई दे रही। इस तरह की बातें, कुछ लोग, कुछ केसेस डिप्रेशन में ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब उनकी मैरिज होगी, उनका हस्बैंड बहुत सी लड़कियों के साथ सो के आया होगा, उनकी वाइफ बड़ी गंदी होगी। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जब वो बिजनेस खोलेंगे वो खत्म हो जाएगा, मैं गाड़ी में जाऊंगा तो कोई मुझे मार देगा। और ये चीजें कोई माइका लाल आपके दिमाग से नहीं निकाल सकता, उसने 500 डिग्रियां क्यों ना की। ये रीजन था मेरा मसीह में आने का। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैंने दवाइयां खाई, मैंने टेस्ट करवाए, मैंने सब कुछ किया। अपना मेरे पास मंदिर था, सब कुछ एवरीथिंग, कि मैं इस डिप्रेशन से फ्री हो जाऊं। क्योंकि हर टाइम मेरे दिमाग में यह था कि मैंने सुसाइड करना है। एवरी मोमेंट, रात को उठते वक्त, सोते वक्त, आंख खुली, सुसाइड, एक ही चीज। लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कहीं से मैं फ्री हो जाऊं, कहीं से। और ये डिप्रेशन की बातें ऐसी हैं, अपने माता पिता से आप नहीं कर सकते, अपने बेस्ट फ्रेंड से आप कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। हर जगह घूमा, हर जगह, कोई जगह नहीं, कोई चीज नहीं जिसको मैंने छोड़ा हो। एवरीथिंग टेस्ट कर लिया। उसके बाद नशे का सहारा लिया, ओवरडोज नशे की ली। ओवरडोज लेके, इतनी ओवरडोज होती थी, मेरा नशा इतना ओवर होता था कि अगर ऑटो चल रहे हैं, रास्ते में दो इतनी सी जगह होती थी, बीच में बाइक फंसा के और हंसना, और लोगों को लगता था ये पागल है। और मेरे को इतना नशा होता था, और उस नशे में अपने दोस्त को मैं फ़ोन करता था चंडीगढ़ में कि मेरे को ये मैंने नशा किया है, इसका तोड़ क्या है, क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। सिर्फ उसका नंबर याद होता था और वो बताता था अच्छा ऐसा कर, अच्छा ऐसा कर। वो भी मेरे साथ एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ, मैं अलग कॉलेज में था, वो अलग कॉलेज में था, और बहुत बड़ा वो कॉलेज था उसका, और हम इकट्ठे चंडीगढ़ के पास एक जगह पे रहते थे। इस तरह से मेरी लाइफ थी। और अगर वो नशा नहीं करना, हैवी डोज नहीं लेना, तो सुसाइड, अपनी छत पे रोना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूं। ये होता है डिप्रेशन। और जितनी मर्जी आप बातें कर लो फेसबुक पे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करो, जो मर्जी कर लो, डिप्रेशन का एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मसीह का ब्लड। कोई दुनिया में इसको दूर नहीं कर पाया।
और जिस दिन पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, उस दिन करंट लग गया था। मैं जान गया था कि जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, एक प्रार्थना में मैं पूरी तरह चंगा तो नहीं हुआ, पर मुझे समझ आ गई थी एक ही प्रार्थना में कि यहां कुछ है, प्रभु यीशु मसीह में कुछ है, ये कुछ है जो कभी मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। जिनको डिप्रेशन है, हां, अगर आज परमेश्वर बॉलीवुड में किसी को यूज करना चाहता है, लेकिन जो खुद परमेश्वर जिनको यूज करना चाहता है वो खुद परफेक्शन में अभी नहीं, तो कैसे लोग उनकी बातों पे यकीन करेंगे? अगर वो खुद प्रार्थनाओं में हो और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली अच्छा जिए, चाहे उनको अपने कैरियर का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, सोचो वो कितनी रूहों को वो बचा सकते हैं। हालेलुया। मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, अगर उस बॉलीवुड के बंदे को मालूम होता यीशु मसीह के बारे में, कभी सुसाइड ना करता। जीसस क्राइस्ट के लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, आपको मालूम? कभी भी, नेवर। डिप्रेशन उन्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपकी होप खत्म हो जाती है। आपके डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते, आपको आवाजें सुनाई देती हैं, आपको चीजें दिखाई देती हैं, आपको अलग रंग दिखाई देते हैं, आप मेंटल स्टेट से बिल्कुल खत्म हो जाते हो और कोई इसका इलाज नहीं। और इसका इलाज जीसस क्राइस्ट का ब्लड है। और जब मसीह में आप आते हैं, आप कभी डरते नहीं, आप घबराते नहीं। कोई महामारी, कोई रोग, कोई महारोग, कोई आपका हिस्सा नहीं, आपको मालूम है। डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, यह नहीं कि होता नहीं, मैंने कहा हो ही नहीं सकता अगर आप क्रिश्चियन है तो, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति होप में है, वो चाहे कम विश्वास में क्यों ना हो, पर फिर भी आशा में जीता है। हालेलुया। और सोचो, अगर लोगों को ये वर्ड पता होता, और आज भी अगर पता चल जाए, तो कितने लोग सुसाइड से बच जाएंगे। और आपको मालूम है, कुछ महीनों पहले मैंने कहा था कि सुसाइड की एक लहर चलेगी, और आप सुसाइड को ऐसे देखोगे जैसे उसने की। और ये नहीं जब कुछ सुसाइड कर लिया आप फिर बोलो मेरे को दर्शन आया था लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये पहले की बातें हैं। हालेलुया। ये पॉसिबल है कि अगर आप लाइट हो, अगर आप प्योर नमक हो, आप दूसरों को बचा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद नमक का खंबा हो, फिर आप किसी को बचा नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा था लूत उसके परिवार को पीछे मुड़ के मत देखना, और बाइबल कहती लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देख रही थी, हाय मेरा सूट, और मेरी साड़ी रह गई होते, मेरे जेवर रह गए होते। हालेलुया। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है, वो उसका हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, वो तब करता है। कोई अपने आप से नफरत नहीं करता कि वो सुसाइड करे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर कोई अपने आप से नफरत करे, वो सुसाइड कभी नहीं करेगा। क्यों? अगर आप अपने आप से नफरत करें तो आप सफर अगर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं और सफर करूं, मैं क्यों मरूं। वो इसलिए मरते हैं क्योंकि वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि उस सफरिंग को वो देख नहीं सकते, इसलिए वो मरना चूज करते हैं, क्योंकि वो सेल्फिश लव है। आप जानते क्यों वो सुसाइड करते हैं? क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है। हार्ट क्यों ब्रेक होता है? जीसस क्राइस्ट ने मुझे वर्ड दिए हैं आपके लिए। जीसस ने कहा गिव योर हार्ट थ्रू जीसस, अदरवाइज हार्ट ब्रेक इज ऑन द वे। अपना हार्ट, जीसस ने कहा अपना हार्ट मेरे थ्रू देना। आज कैरियर को अपना हार्ट दे दिया, लोगों ने कैरियर ब्लॉक कर दिया, हार्ट टूट गया, लाइफ खत्म हो गई। आप प्रॉपर्टी लेते हो ना बड़ी, तो आप बीच में प्रॉपर्टी डीलर रखते हो, वो अर्जी नवी जो लिखता है उसे रखते हो। आप सीधा जाके उसके प्रॉपर्टी वाले के पास जाके आप सीधा जाके कुछ लिख पढ़ नहीं करते, आप बीच में बंदे रखते हो, विचौलिया रखते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कल कोई मुसीबत हो और आप फंस जाएं। आज लोग अपने परिवार के पीछे भाग रहे हैं। आज एक बंदा अपने बच्चे के पीछे, अपने बेटे के पीछे भाग रहा है, बेटा मेरे पे ध्यान दिया कर, बेटा मुझे ये चाहिए, बेटा तू ध्यान नहीं देता, तू मुझसे मिलता नहीं।
क्योंकि आपने अपने बेटे को अपना हार्ट तो दिया है, पर थ्रू जीसस नहीं दिया। जिस रिलेशनशिप में आप थ्रू जीसस अपना हार्ट नहीं देंगे, वो हार्ट ब्रेक होगा। कोई बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में कोई नहीं। देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड आउटसाइड जीसस। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जीसस के आउटसाइड। आज नहीं तो कल आप बाउंड है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपका दिल टूट जाएगा। इनसाइड जीसस, जीसस के इनसाइड आके अपना हार्ट कैरियर को दो। उसने कहा जहां तू जाएगा मैं तुझे फलवंत करूंगा। जैसे मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग रहूंगा। जो कुछ तू करेगा वो सफल रहेगा। जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अब अगर नॉन बिलीवर को हार्ट दिया है तो वो थ्रू जीसस तो नहीं हो सकता। कुछ औरतों ने अपने पति को अपना दिल दिया है, पर जीसस के थ्रू नहीं, तो हार्ट ब्रेक होता है उनका, दुखी होती हैं फिर वो, जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। और कुछ जो मसीह में हैं, अपना हार्ट अपने पति को, अपनी पत्नी को थ्रू जीसस दिया है, उनका हार्ट कभी टूटता नहीं और ना कभी टूटेगा। अपना हार्ट थ्रू जीसस देना है, जीसस को बीच में रखना है, उसके थ्रू देना है। पहले उसको देना कि वो उसे पैक करे, उसे प्रोटेक्ट करे और फिर उसे दे। डायरेक्ट मत देना, क्योंकि वो टूट जाएगा। और जब हार्ट ब्रेक लोगों का होता है, फिर वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। और जीसस आपके हार्ट ब्रेक को बचाता है। जब मैं मसीह में आया, पहले दिन मुझे मालूम हुआ कुछ है जो मुझे कभी नहीं दिखा। चलता गया, प्रॉब्लम बढ़ती गई। 1 साल में ये प्रॉब्लम, मैं आपको सच कह रहा हूं, 10 गुना बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि अगर ये जीसस के बिना होती तो मैं गया था। लेकिन उस टाइम जीसस थे और उसने कहा मेहनत कर। मेहनत शुरू की, प्रेयर, फास्टिंग बढ़ाई, और मैं डिलीवर हूं आज से 15 साल पहले से। वो डिप्रेशन वापिस आया? नेवर। कभी आएगा? आ ही नहीं सकता। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि वो कभी नहीं आएगा, मेरा फेथ है। मैंने कहा आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। एक बिलीवर डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। जो रियल बिलीवर, उसकी होप खत्म नहीं हो सकती, और बिना होप के डिप्रेशन आता है। और ये गॉड्स प्लान है। आप फॉरवर्ड देखो, प्रॉब्लम बढ़ी, डिप्रेशन बढ़ा, दुष्ट आत्माओं के अटैक बढ़ गए, मैंने फॉरवर्ड देखा। पीछे जाने का कोई प्लान नहीं था। या आगे जाऊंगा, खुदावंद के साथ चला जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं जाऊंगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आपको धक्का लगाना पड़ेगा, अपने आप को फोर्सफुली करना पड़ेगा। कई बार आपका दिल नहीं करेगा, कई बार सर्कमस्टेंसेस आपको अलाउ नहीं करेंगे, लोग आपको पीछे खींचेंगे, फैमिली आपकी टांगे खींचेगी, बट आपको स्टैंड